राष्ट्रकवि जी की आज एक 51वां पुण्यतिथि है और उनके सुपुत्र हमारे बचपन के मित्र हैं, हमारे सहपाठी हैं। तो आज हम मंत्री के रूप में नहीं, एक पारिवारिक कार्यक्रम में आए थे और मैं समझता हूँ कि दिनकर जी को जितना ज़्यादा हम लोग और स्कूल कॉलेज में और कार्यक्रम करके जितना डिबेट, ऐसे, राइटिंग, कविता पाठ का कार्यक्रम कराएंगे, उतना ज़्यादा उनके बारे में लोगों को पता भी चलेगा और किस तरह की उनकी लेखनी थी। तो इससे हमारा यंग जनरेशन जो है इंस्पायर्ड भी होगा। तो प्रयास है, दिनकर न्यास समिति इसके लिए प्रयासरत भी है और हम लोगों का भी जो भी सहयोग होगा, जो भी प्रयास होगा, सरकार भी इसके लिए प्रयास करेगी। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर के लिए बोलना और उनके लिए कुछ कहना तो सूरज को दीप दिखाने के बराबर है। लेकिन फिर भी प्रयास होगा कि हमारा नया जनरेशन, जो हमारी नई पीढ़ी है, उनको दिनकर जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और उनकी कविता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। आज प्रधानमंत्री मधुबनी में थे, कई योजनाओं का शुभारंभ किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा, अब जब से इधर से बिहार में उन्होंने अभी ही कुछ दिन पहले ही उन्होंने पिछले बार ही जो पहली कैबिनेट हुई थी, मतलब फाइनेंस आया था, तो उसमें भी बिहार को मदद किया था। इस बार के बजट में भी प्रावधान किया और खास करके 3-4 सेक्टर्स में जो है, इलेक्ट्रिसिटी, रूरल इलेक्ट्रिसिटी, जल संसाधन, रोड, NHAI के रोड्स जो हैं भारत सरकार के, उन सब के लिए उन्होंने प्रावधान किया है। बहुत से नए रोडों का प्रावधान किया है, बहुत से नई रोड लाइंस का प्रावधान किया है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का प्रावधान किया। और आज जो आए उन्होंने बहुत से ट्रेनों का, बहुत से पावर सेक्टर्स में बहुत सा किया। तो हम समझते हैं कि बिहार को आगे ले जाने का, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी अभी काम कर रहे हैं, अगर 10-15 वर्ष पहले से इस पर काम हुआ रहता तो आज जो बिहार की इतनी बड़ी आबादी है, 12-13 करोड़ की आबादी है, पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे दुनिया में डेंस पॉपुलेटेड आबादी है, इसको और ताकत मिलती और हम एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में बहुत पहले आगे निकल जाते। क्योंकि हमारी बुद्धिमत्ता में कमी नहीं है, हमारे इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी में हमारी कमी नहीं है, लेकिन है कि हमें सहायता जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हम अपने बदौलत आगे बढ़ रहे हैं। ये बिहार जब नीतीश कुमार को मिला था तो मात्र 24,000 करोड़ का बिहार था। आज 3.25 लाख करोड़ का बिहार है, लगभग 3,16,000 करोड़ का बिहार का बजट इस बार पास हुआ। तो अगर हमें केंद्र इसी तरह से पहले से सहायता 20 साल से अगर करता रहता तो आज सोचिए बिहार कहाँ रहता। आज हम जो विकसित प्रदेश से उससे भी आगे निकल। लेकिन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है कि उन्होंने बिहार की बात को समझ करके, बिहार की परिस्थितियों को समझकर सहयोग करने का प्रयास किया है और आगे भी इनका प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कमिटमेंट किया है और ये जो आने वाला 5 साल है, जो ये नवंबर में चुनाव होगा, जो आने वाला 5 साल है, ये बिहार के लिए एक बड़ी आर्थिक छलांग का समय है। इसीलिए हर व्यक्ति को, बिहारी को कॉन्शियस रहना है कि बिहार किन के हाथों में जाए। के साथ संवाद करते हुए पढ़ने वाले को गतिशील करते हैं, मनुष्य बनाते हैं, उसे राष्ट्रीय बोध से संपन्न करते हैं। उस दिनकर को जो बिहार के वैभव थे, बिहार के गौरव थे, कभी मगध महिमा कविता लिखते हुए दिनकर ने लिखा, यह किसका पस्ती समाधि है, किसका उजड़ा उज्ज्वल है, ईट हो बिखर गया कि सरानी का रात भवन है। इधर देखिए, पद्मश्री जिसका हम अनुमान नहीं लगाते थे, लेकिन हठात जब यह सूचना जय हो नव हो आंगन आओ, संग लाई आहुतियां लाओ, जो कुछ बने फेंकते जाओ, यज्ञ जानता नहीं बिरा, आने वालों तुम्हें प्रणाम। टूटी नहीं शिला की तारा, लौट गई टकरा कर धारा, सौधिकार तुम्हें यौवन के, वेगवत निर्धन उद्याम, आने वालों तुम्हें प्रणाम। फिर डंके पर चोट पड़ी है, माँ चुनौती लिए खड़ी है, लिखने चली आगे अंबर पर, कौन लिखाएगा निज नाम, आने वालों
तुम्हें प्रणाम, आने वालों तुम्हें प्रणाम।